बेटा आप जब वहां पर भी जाओगे तो आपके पास आपको ये एक इस तरह का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। डेस्कटॉप पे इस तरीके से फोल्डर पड़ा हुआ होगा। When you will open this folder, you will find source files. सोर्स फाइल के अंदर एक फाइल वो होगी टेक्स्ट, एक दो तीन चार जितनी भी फाइल आपके क्वेश्चन में यूज होनी है वहां पे वो मौजूद होगी। और एक आपके पास आपका एविडेंस के नाम से फाइल होगी। एविडेंस की फाइल को आपने सबसे पहले क्या करना है, रीनेम करना है। किस तरीके से, एविडेंस अंडरस्कोर योर सेंटर नंबर, सपोज करो सेंटर नंबर 000 अंडरस्कोर आपका कैंडिडेट नंबर 0001। ये आपने अपनी एविडेंस फाइल को एडिट कर लिया। देन यू विल ओपन दिस एविडेंस फाइल। सैडली मैं एविडेंस फाइल अभी करंटली नहीं खोल सकता क्योंकि इसमें मेरे पास कुछ, इस लैपटॉप में जब से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तंग किया इसके बाद मैं उसको नहीं छेड़ा। तो आपने इस फाइल को खोलना है। फाइल को जब आप खोलोगे तो आपके पास हेडर के अंदर आप अपना नाम, कैंडिडेट नंबर एंड आपका वो ऐड करा दोगे। जब आप सब ये काम कर लोगे तो आप अब आ जाओ इसी फोल्डर के अंदर। आपने न्यू पे जाना है। न्यू पे जाकर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेना। उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम आपने रख दिया, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन डॉट टी एक्स को डॉट पी वाई कर देना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम डॉट पी वाई करते हैं तब भी वो टेक्स्ट फाइल रहती है। तो बेटा जब आप ये काम करोगे तो आपने यहाँ पे देखा है ऊपर होम, शेयर और व्यू। व्यू नजर आ रहा है। बेटा व्यू के राइट साइड पे आपने देखा होगा तीन चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। सॉरी मुझे माउस में ले आता हूँ। चेक बॉक्सेस तीन नजर आ रहे हैं आप लोगों को? सही है। आइटम चेक बॉक्स, फाइल नेम और हिडन आइटम, ये वाले। यस, आइटम चेक बॉक्सेस, फाइल नेम एक्सटेंशंस एंड हिडन आइटम्स। तो आपने इन बॉक्सेस में से आपने सिर्फ फाइल एक्सटेंशन नेम वाले बॉक्स को टिक कर देना है। जब आप ये टिक कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप इजिली कर सकते हो। अब आपने एक फाइल बनाई, आपने उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर आपने पेस्ट किया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आपने तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग प्रोग्राम में जाके सेव करना है। अब ये आप देख रहे हो आपके पास एक टेक्स्ट फाइल जो यूज होगी, एविडेंस की फाइल और तीनों क्वेश्चंस की फाइल आपके पास यहाँ पे आ जाए। अब ये आने के बाद आपने फाइल को ओपन कर दिया। ये बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। ये वाले स्टेप्स आपने शुरू में अपने स्टार्ट रखने, मतलब स्टार्ट करने यहाँ से। किसी को यहाँ तक कोई स्टेप में कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? सर। यस बेटा। सर हम ये जब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 की 3 फाइल्स बना देंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही वहीं पे खुल जाएंगी पाइथन पे हमारे पास, या हमें खोलनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आपको खोलनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ खोली मैंने, खुली नहीं है। वैसे मैं यहाँ से भी जाके ओपन कर सकता हूँ प्रोग्राम में से। क्यों नहीं काम कर रहा? ये क्वेश्चन नंबर 1 खुल गया मेरे पास। तो आप देख रहे हो ऊपर उसका वो आ रहा है।
वर्क प्लेस को ट्रस्ट कर देना है आपने जाके, अगर वो वहां पे पूछ ले तो। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि आप ये सब कर लो, स्टिल उसको फाइल नहीं मिल रही होती, तो वो डीबग एंड रन करना होता है, उस पर हम बाद में चलते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारे पास हमारा ये रहा। ओके, नाउ open the evidence document evidence.doc. Make sure that your name, sender number, and calendar number appear on every page of this document. This document must contain your answers to each question. बेटा आपने हर पार्ट को उधर जाके कॉपी पेस्ट करना है। सेव द एविडेंस डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया एज एविडेंस अंडरस्कोर। अभी हमने जो करके देखा, अंडरस्कोर के बाद पीके नंबर, मतलब आपका सेंटर नंबर आएगा और फिर कैंडिडेट नंबर आ जाएगा। ओके, a class declaration can be used to declare a record if the programming language used does not support arrays, a list can be used instead। ये हमारे लिए ही इंस्ट्रक्शन है क्योंकि हम पाइथन की बात कर रहे हैं। फिर ओपन सोर्स फाइल, oh sorry, one source file is used to answer question number 1। the file is called data.txt। now क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट करता है, ये कह रहा है a program sorts string data using different sorting methods। The text file data.txt stores the string data items। Each data item is on a new line in the next file। मतलब हर फाइल के अंदर एक नए आइटम आपके पास पड़ा हुआ है। The function read data has a local array of strings that can store 45 items। बेटा read data के पास local array है, सही है, जो टोटल 45 आइटम्स को स्टोर कर सकता है। read each line of data and store it in the array returns the array। आपने array को रिटर्न करना है, मतलब आपने यहाँ पे प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लिखना है, आपने सीधा का सीधा फंक्शन बनाना है। तो आपने फंक्शन बनाया डेफ रीड डेटा, कोई पैरामीटर इसमें नहीं आ रहा। अब इसमें हमारे पास एरे, तो माय एरे बनाते हैं हम, ओपन एंड क्लोज। हाँ, अगर आप चाहो तो आप नन लिखकर मल्टीप्लाई बाय 45 आइटम्स कर देना और उसको डिक्लेयर कर देना, मतलब बेसिकली कमेंट कर देना। फिलहाल मैं कहता हूं बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप उसको खाली छोड़ो और आप इसको बता दो कि आपके पास कमेंट कर दो आपने डिक्लेयर माय एरे, जो कि एक एरे है 0 से 44 तक ऑफ टाइप स्ट्रिंग। करना क्या है आपने, फाइल से डेटा रीड करना है और एरे में जाके स्टोर करा देना है और एरे को पूरा रिटर्न करवा देना है, ये काम करना है। लेकिन याद रखना बेटा, जब भी फाइलिंग की बात आए आपने एक्सेप्शनल हैंडलिंग लगानी होती है। तो आपने कहा ट्राई करो, क्या ट्राई करना है, मैंने कहा माय फाइल इज इक्वल्स टू, फाइल को ओपन करो, फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट टी एक्स टी, डेटा डॉट टी एक्स टी, कॉमा मोड इज इक्वल्स टू रीड। तो आपने रीडिंग पर्पस के लिए फाइल को ओपन कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा जाके बस अपने एरे के अंदर डेटा को स्टोर करा दोगे। डेटा को स्टोर कैसे कराओगे, यस, मैंने कहा माय एरे के अंदर डेटा स्टोर कराओ। किस, अब मैं देखो एक याद है मैंने आप लोगों को अगर फाइल का रीडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आप लोगों को एक फाइल मतलब ये बताया था, फाइल डॉट रीड बताया था, एक फाइल डॉट रीड लाइन बताया था। रीड के अंदर आप बता देते कि कहाँ तक आपने रीड करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैंने कहा माय फाइल डॉट रीड करो, सही है, कैसे, डेटा को स्प्लिट कर दो,
किसकी बेसिस पे? स्लैश एन की बेसिस पे। तो बेसिकली स्लैश एन का मतलब क्या हुआ? जहां जहां लाइन चेंज हो रही है, मतलब मेरे पास ये फाइल है। सर इसमें स्ट्रिप नहीं कर सकते? नहीं, स्ट्रिप क्यों करोगे? तो आपके पास ये लाइन, डेटा अब अलग। ये नहीं, अब देखो डेटा को ये पूरे इसको क्या करेगा, स्प्लिट करेगा ऑन व्हाट बेसिस, ऑन स्लैश एन बेसिस। तो एक पूरी मेरे पास क्या बन जाएगी, एक पूरी मेरे पास यू कैन से कि लिस्ट बन जाएगी। और ये इस लिस्ट को उठा के कहाँ ले आएगा, माय एरे में जाके स्टोर करा देगा। माय फाइल डॉट रीड, पूरी फाइल को एक साथ रीड मारो, उसको स्प्लिट कर दो किस बेसिस पे, जो आपकी नेक्स्ट लाइन है जो स्लैश एन की बेसिस है, स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे जाना, उसकी बेसिस पे स्प्लिट करो। और पूरा ये जो हमारे पास रिटर्न हो रहा है इसको किस में जाके स्टोर करा दो, माई एरे में जाके स्टोर करा दो। अब माई एरे के अंदर पूरी एक लिस्ट तैयार हो गई मेरे पास। बस और तो कोई काम नहीं करना था ना। माई फाइल डॉट, आप वो कर दो, क्लोज किया आपने। लेकिन अगर ये काम नहीं हो रहा था तो आपने कहा एक्सेप्ट, क्या करोगे, प्रिंट करोगे। आईओ एरर नहीं लगाएंगे इसमें? हाँ लगाना, सॉरी भूल गया, फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट एरर जो भी आपका आ रहा है, एरर दिस, और आपने कर दिया फाइल नॉट फाउंड। हाँ एक चीज मिसिंग है बेटा, रिटर्न करना भूल गया था मैं। रिटर्न कर दोगे किसको, माया एरे को। दैट्स इट। इस पूरे कोड को आप कॉपी करोगे और आप अपने उसमें क्या कर दोगे, क्या जो आप जब एविडेंस खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि पेस्ट द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए हेयर। तो आपने उसको, उस लाइन को, इस पूरे कोड को उधर जाके कॉपी पेस्ट कर देना, दैट्स इट। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी कहता है द फंक्शन फॉर्मेट एरे टेक्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, it concatenates the contents of the array into one string with a space between each array element. The function returns the concatenates string। मतलब आपने एक एक एरे से डेटा उठाना है, उनके बीच में स्पेसेस डाल डाल के आपने सीधा सीधा क्या करना है, कुछ नहीं करना, कॉन्कैटिनेट करते चले जाना है। तो कॉन्कैटिनेट कैसे करोगे? आहिल बेटा आप बताओ। मैंने लिखा डेफ फॉर्मेट एरे, और उसमें मैंने माय एरे को एज अ पैरामीटर के तौर पे ले आया। यस बेटा। आहिल, सर प्लस लगा के। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? सर हम पहले लूप नहीं लगाएंगे? पहले लूप लगाएंगे, लेकिन लूप लगाने से पहले मैंने एक स्ट्रिंग ले ली जिसको मैंने एम्प्टी कर दिया, इसके अंदर कॉन्कैटिनेट करता चला जाऊंगा। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 45। ठीक है, अब क्या करना है आपने? मैंने लिखा न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करो किसको, मेरा जो भी माय एरे है उसकी कौन सी वाली पोजीशन, आई वाली पोजीशन, और उसके साथ स्पेस भी ऐड करा दो। सही है।
और इसको इंडियन क्या करोगे, रिटर्न करा दोगे आप न्यू स्ट्रिंग को। ये आपका पार्ट बी हो गया। मैं यहाँ पे साथ साथ कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके लिए पेस्ट करना आसान हो। ये बी का पार्ट वन है। एनी इश्यूज अप टिल नाउ? नो सर। आहिल, अमान चला गया, ओके। अब आगे हम चलते हैं। आगे पार्ट टू कह रहा है दी मेन प्रोग्राम कॉल्स रीड डेटा एंड स्टोर्स दी रिटर्न एरे, and then we need to call format array with the returned array and output the return string। मतलब आपने बेसिकली इन दोनों को कॉल कर लेना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, माय एरे में रिटर्न कराओगे ना, कोई भी मतलब कुछ भी रिटर्न करा लो। रिटर्न कराना इज नॉट, यू कैन से कि बिग डील। तो यहाँ पे मैंने लिखा माय एरे इज इक्वल्स टू रीड डेटा को बुलाओ। रीड डेटा जो रिटर्न करेगा उसको आपने माय एरे में स्टोर करा दिया। अब आप सीधा सीधा प्रिंट करवा सकते हो। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो किसको, फॉर्मेट एरे के अंदर जो भी हम डेटा भेजेंगे, मतलब फॉर्मेट एरे जो भी रिटर्न करा रहा है माय एरे में जो भी डेटा पड़ा होगा उसको कॉन्कैटिनेट करके रिटर्न करेगा, ये उसको प्रिंट मार देगा। दैट्स इट। चलिए फिर तो इसको जाइएगा। ओके बेटा, इसने कहा क्या कहा था, इसने कहा द मेन प्रोग्राम कॉल्स रीड डेटा एंड स्टोर्स रिटर्न एरे। तो रीड डेटा क्या कर रहा है, मैंने कहा रीड डेटा फाइल से डेटा रीड करेगा, माय एरे में स्टोर कराएगा। अब माय एरे में स्टोर कराने के बाद आपने रीड डेटा असल में मैंने नाम सेम कर दिए, यहाँ पूरा उसमें माय रहेगा। चलो उसको मैं न्यू एरे कर देता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, रीड डेटा पूरा डेटा रिटर्न करा के माय एरे को रिटर्न करेगा। माय एरे रिटर्न होके किसमें स्टोर हो जाएगा, न्यू एरे में। अब न्यू एरे में पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है, मैं फॉर्मेट एरे को बुला रहा हूँ। फॉर्मेट एरे के अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना था, वो पैरामीटर जो है वो आपका क्या था, वो आपका यू कैन से के एक एरे था। जो ये न्यू एरे आके किसको रिप्लेस करेगा, माय एरे को। और ये सारा डेटा रिटर्न होके इंडियन एक रिटर्न हो जाएगी न्यू स्ट्रिंग। ये न्यू स्ट्रिंग जो रिटर्न कर रहा है, तो मैंने उसको क्या किया यहाँ पर आई प्रिंटेड। दैट्स इट। अच्छा एक चीज का ख्याल करना बेटा, आप लोग जो लूप ये यूज करते हो ना, इसको डिक्लेयर कर दिया करो। मैंने लिखा डिक्लेयर न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डिक्लेयर आई एज इंटीजर। फिर ये पाइथन प्रोग्रामिंग डिक्लेयर, की ये है कि आप करा रहे होते हैं ना तो आराम से जब समझ में भी आ रहा होता है वो भी नहीं होती, लेकिन जब खुद करने बैठे तो पता नहीं दिमाग ही बिल्कुल खाली हो गया। तो बेटा मैं इसलिए तो कहता हूँ कि जब तक खुद नहीं करोगे, तुमने अक्सर देखा होगा मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, वो इसलिए ही छोड़ता हूँ कि तुम लोग अपने लिए खुद कर सको। देखो मैं शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम सेइंग प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक कुकिंग और ड्राइविंग। जब बराबर वाला बैठ के कर रहा होता है या बराबर वाला खाना बना रहा होता है या बराबर वाला ड्राइव कर रहा होता है ना, तो आप या तो यार ये तो यूं निकल जाता है यूं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जब लोग क्रिकेट या फुटबॉल देख रहे होते हैं, यार मैं होता है ऐसे मार लेता। आप जब वहां बैठ के देख रहे होते हो ना, तो आपको आसान लगता है। जब सामने वाला कर रहा होता है, हर चीज आसान लगती है। आप जब खुद बैठोगे करने के लिए तो प्लग पता जाता है, क्योंकि मेन यहाँ पे है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अब इतना टाइम हो चुका है पढ़ाते हुए, इतना टाइम हो चुका है प्रोग्रामिंग करते हुए, कि ये चीजें देख के एक अंदाजा हो जाता है। अब यहाँ पे पार्ट थ्री में क्या कह रहा है, पार्ट थ्री में कह रहा है यू नीड टू बेसिकली रन द प्रोग्राम एंड आउटपुट। अब मैं भी यहाँ रन करूंगा, हो सकता है मुझे भी यहाँ पे ये एरर देगा। रन करके देखते हैं। पाइथन डीबगर सेलेक्ट किया, पाइथन फाइल को हमने सेलेक्ट किया।
हो सकता है मुझे अभी आउटपुट देते फाइल नॉट फाउंड। आ गया प्रिंट। बेज, ग्रीन, स्कारलेट, सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्लेट, येलो, ऑरेंज, जेड, लेवेंडर, मैग्नोलिया, मैजेंटा, टर्कॉइज, ब्लैक, ग्रे। यही सारा डेटा फाइल में पड़ा हुआ था, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया मेरे पास। सेज तक चाहिए था, आखिरी डेटा मेरे पास सेज आ रहा है, मतलब मेरा प्रोग्राम ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम आपने कॉपी पेस्ट किया। तो अभी आपने सिर्फ इतना करने के बाद आपके 6, 2, 3 हो गए, 11, 12 मार्क्स आपने अपने सिक्योर कर लिए। अब बात आती है कि सर व्हाट इफ, देखो आज की क्लास मुझे पूरा पेपर करवाना नहीं है, मैं हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 स्किप करूं, तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 पे भी ले जाऊं, बट मेन ये है कि व्हाट इफ सर, मेरे दिमाग में ये वाली लाइन ही नहीं आई कि फाइल को मैंने रीड किया, सही है, और उसको स्प्लिट करके एक पूरी की पूरी लिस्ट को डायरेक्टली एरे के अंदर स्टोर करा दिया, नहीं आ रहा दिमाग में, क्या करोगे? सर या प्रिंट आप कमांड लिखेंगे और ये छाप देंगे जो आंसर है। आप जो ट्राई कर रहे हो आपसे नहीं हुआ, नहीं बेटा पहले पार्ट में नहीं हुआ, बाकी पार्ट तो कर सकते हो ना, पहला पार्ट ही नहीं हो रहा, एरे ही नहीं बन रहा, एरे में डेटा सही से नहीं आ रहा, अजीब तरीके से आ रहा है, या एक ही डेटा आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये कोड तो लिख सकते हो ना, गलत काम कर रहा है वो अपनी जगह, ये कोड लिख तो सकते हो आपने, हो सकता है माई फाइल डॉट रीड लाइन लिखा हो, तो ये मैं स्प्लिट एंड नहीं करता पिछला। और अम, आपने ये किया था माई डेटा, और फॉर एक्स इन रेंज 45 टाइम्स रीड करना था, माई डेटा में आपने रीड किया, रीड करने के बाद मैंने कहा माई एरे में डॉट अपेंड कर देना था, क्या सपोज करो आप में से कोई इस तरीके से लिख के आ गया, क्या होगा? हम्म, प्रोग्राम चला के देखते हैं। अलग अलग लाइन के अंदर प्रिंट हो गया क्योंकि स्लैश एन आ रहा था, तो मैंने इसको डॉट स्प्लिट स्लैश एन कर दिया। अगर आप में से कोई इस तरीके से लिखता, और अभी तो खैर ये काम कर रहा है, मतलब मैं कोई कह रहा हूँ कि इस तरीके से कोई गलती हो जाती, ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग नॉट लेस टू स्ट्रिंग, अच्छा वो स्ट्रिंग उसने पूरी, अच्छा अब देखो हुआ क्या कि जब मैं उसको वो कर रहा हूँ तो वो पूरी लिस्ट बना के काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा। ये सपोज करो आपके पास पेपर में एक एरर आ गया, क्या करोगे अब? ये वाले पार्ट के अंदर आपके पास तरह का एरर आ गया है, देखो गोरे को नहीं बताना आपने ये, आपने क्या करना है, नहीं काम कर रहा, आपको ये पता है कि एरे में डेटा क्या पड़ा आना चाहिए, फाइल है ना आपके पास, आपने फाइल खोली, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो कोड लिखा ना आपने वही कोड कॉपी पेस्ट कर देना अपने पार्ट ए के अंदर, लेकिन काम नहीं कर रहा वो आपने गोरे को नहीं बताना। आपने क्या करना है, यहाँ माई एरे उठाया, सही है, माई एरे के अंदर ओरिजिनल डेटा डाल दिया, किस तरीके से भाई, डेटा ही तो डालना है आपने, बेज, ग्रीन, स्कारलेट, 45 वैल्यूज मैनुअली एंटर कॉपी पेस्ट करके कर देना,
सच कह रहा हूँ, मार्क्स बचाने के लिए चीजें कह रहा हूँ कि हिंदी ये आखिरी ऑप्शन है आपके पास, कि अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो आपने करके इस तरीके से काम, दिखाइएगा। किस तरीके से मैंने यहाँ पे माई अरे कोलन बेच कॉमा ग्रीन कॉमा, बेटा इस तरह 45 वैल्यूज एंटर कर दो। सही। अब जब आपने ये वैल्यूज एंटर कर दी तो आपने फिर ये पूरा कोड लिखने की उस वक्त जरूरत नहीं है। हाँ, कोड को जब देखा होगा तब आपने पूरा लिखना है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न माई एरे। अब माई एरे में डेटा आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, 45 वैल्यूज लिस्ट की फॉर्म में स्टोर्ड है। यहाँ पे आपने वो डाली, उसको कॉन्केटिनेट करेगा, कॉन्केटिनेट करके ये रिटर्न करेगा, आउटपुट कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी हम 3 वैल्यूज पे काम करते हैं, तो यहाँ पे मैंने येलो सपोज करो डाल के 45 की जगह उसको 3 दफा चला लेते हैं। अब आउटपुट करते हैं। अब आप देख लो, बेज ग्रीन येलो एक लाइन में प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे पास। हो गया। थोड़ी सी अक्ल लगानी है पेपर में बैठ के आपने। क्लियर है ये चीज? जी सर। देखो हम वैसे ही बदनाम है पाकिस्तानी जुगाड़ में, तो लेकिन ये जुगाड़ आपने मतलब ऐसे नहीं हो जाके आपने ये जुगाड़ ही करने बैठने हैं। ये जुगाड़ तब बता रहा हूं जब आपकी शक्ल रोने वाली हो चुकी हो और आपसे कुछ नहीं हो रहा हो, तब आप अपने आप को अगर ये कोसने बैठे कि काश मैं पढ़ लेता, तो वो पढ़ने का वो काश तो खैर वो रहेगा ही, लेकिन आपने ये काम कर लेना है ताकि थोड़े बहुत जो आपने P3 में जो भी आपने गड़बड़े की है उसको कंपनसेट कर सको। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट सी। The function compare strings. Take two strings as parameters, compare each string one character at a time to identify which string comes first alphabetically. If the first two string characters are same, the second character of each string is compared. This continues until the two characters are different. So yeah, the function returns 1 if the first parameter comes before the second alphabetically, returns 2 if the second parameter comes before the first alphabetically. Assume that a difference between the two strings will always be identified before the end of one string is reached. मतलब फाइल के एंड होने से पहले आ जाएगा, ये कह रहा है बस। स्टार्ट करें। क्या कह रहा है ये कह रहा है आपने कहा डेफ कंपेयर स्ट्रिंग्स, इसमें दो पैरामीटर लेने हैं, str1 str2। अब चेक क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि आपके पास str1 का पहला कैरेक्टर पहले आ रहा है या str का दूसरा कैरेक्टर पहले आ रहा है। याद है str1 और str2 दोनों क्या है, स्ट्रिंग्स है। लेकिन आप स्ट्रिंग के अंदर भी आप बेसिकली इंडेक्स लगा के काम कर सकते हो। कैसे? मैंने लिखा i इज इक्वल टू 0 और while का लूप लगा देते हैं। मैंने लिखा जब तक while की वैल्यू ट्रू है, while की वैल्यू को हम फॉल्स करेंगे ही नहीं। सीधा सीधा आप क्या करोगे, if str की पहली वाली पोजीशन की i वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन है str2 के पहले कैरेक्टर से, तो रिटर्न क्या करा दोगे, 1। elif अगर str 1 लेसर देन है कि आई वाली पोजीशन अगर लेसर देन है str2 के आई वाले कैरेक्टर से, तो रिटर्न क्या करा देंगे,
2 else आप क्या करोगे? I प्लस इक्वल्स टू 1। इसमें समझ आया? देखो ये कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन में कि इफ स्ट्रिंग 1, अच्छा मैंने एक गड़बड़ की है, मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। ये कह रहा है इफ द फर्स्ट पैरामीटर कम्स बिफोर द सेकंड। सही है। अब जैसे कि हम यही उठा लो, स्ट्रिंग 1 में सपोज पड़ा हुआ है रिटर्न्स 1। स्ट्रिंग 1 में ये पड़ा हुआ रिटर्न्स 1 इफ द पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर, और रिटर्न्स 2 इफ द सेकंड पैरामीटर, ये स्ट्रिंग 2 में पड़ा हुआ है। बेटा देखो यहां तक तो मेरे पास क्या है, कैरेक्टर सेम है। तो आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जब आई की वैल्यू 17 होगी तो स्ट्रिंग 1 में एफ आ रहा है, सही है, और स्ट्रिंग 2 के अंदर एस आ रहा है। तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी, पहली वाली या दूसरी वाली? यस। सर एक बार रिपीट कर दें। इट आई एम सेइंग कि यहाँ पे जब स्ट्रिंग 1 के अंदर एफ आया और स्ट्रिंग 2 के अंदर एस आया, तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी, पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली। दूसरी वाली। तो मतलब पहली वाली स्ट्रिंग मेरे पास स्मॉल हुई ना, तो यहाँ पर रिटर्न 1 होना चाहिए और यहाँ पर रिटर्न 2 होना चाहिए। ये गलती की थी मैंने। सही है, क्योंकि स्ट्रिंग 1 अगर छोटी है तो 1 रिटर्न करोगे ना, और अगर स्ट्रिंग 2 छोटी है, स्ट्रिंग 1 बड़ी है अगर, तो स्ट्रिंग 2 छोटी है तो रिटर्न 2 करोगे। पार्ट सी क्लियर है? सर सवाल सही से समझ नहीं आया। किसको समझ नहीं आया सवाल? सर दानियाल। दानियाल, ओके। बेटा दानियाल, जी। मेरे पास स्ट्रिंग 1 में पड़ा हुआ है दानियाल, स्ट्रिंग 2 के अंदर पड़ा हुआ है आहिल। ये कह रहा है आपने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करवाना है, जो स्मॉलर है, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रही है। अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगी, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2? स्ट्रिंग 2। तो आपने 2 रिटर्न करा देना है। क्यों? हाँ, अब सपोज करो यहाँ पे हम सपोज अमरी कर देते हैं। तो अब देखो स्ट्रिंग 1 का पहला कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 का पहला कैरेक्टर। हेलो, आवाज आ रही है? सर सर आवाज आपकी सर आ रही स्क्रीन है, आवाज आ चली रही गई है, स्क्रीन शायद। चली गई। मैं यही परेशान हूँ, मेरा जूम बंद हो गया लैपटॉप का। चार्जिंग खत्म हो गई। नहीं, लैपटॉप का जूम बंद हुआ, लैपटॉप ऑन है। सर आपके घर में घूमना तो खैर अभी क्या कह रहे हो? आपके घर में घूम वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो है, अक्सर होता रहता है। यार नहीं, या देखो अक्सर तो जो होता है ना वो हमारे यहाँ पे असल में शायद यहाँ का अंदाजा नहीं, यहाँ पर है ना नेटवर्क के इश्यूज बहुत है। तो नेटवर्क इश्यूज की वजह से अक्सर अब हमारे यहाँ सब चल रहा होता है, बाहर बाहर से वाईफाई तंग कर जाता है। वैसे तो खैर अगर जन्नत की बात करो तो ऊपर वाले फ्लोर पे तो है, क्योंकि वहां कोई रहता नहीं है। सर बस अब तो एक ही एज है। सर आखिरी लेकिन बार अभी वाले दिन एक क्लास रखी थी, उसमें घर के जिन्नातों के किस्से सुनाए। तो ये समझ आ गया, पहला कैरेक्टर मैच करेगा। अगर पहला कैरेक्टर सेम है तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, सॉरी 1, 0 के बाद 1 हो जाएगी। अब 1 पे स्ट्रिंग 1 में एम आएगा और यहाँ पे ए आएगा, तो दोनों कैरेक्टर, अब स्ट्रिंग 2 स्मॉलर है ना, स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर स्मॉल है तो ये 2 को रिटर्न कर देगा, वरना अगर नहीं हुआ तो एम ये 1 रिटर्न कर देगा। करता चला जाएगा बिफोर द स्ट्रिंग एंड, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसने कहा है कि अज्यूम करना है कि दोनों कैरेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं। सही। अब हम चलते हैं इसका पार्ट डी। पार्ट डी क्या कह रहा है? अमरी, बेटा पढ़ के समझाओगी? पढ़ मैं देता हूँ, समझा आपको। The function bubble takes an array of string
as a parameter and sorts the data into ascending alphabetical order using the bubble sort. आप सबसे स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी लेकिन मैथ जी जी सर हो रही है। नहीं मेरे पास ओ क्या है, एक सेकेंड। डॉलर पर आज पार्ट डी में ये कह रहा है हमसे कि the function bubble takes an array of string as a parameter and sorts the data into ascending alphabetical order using a bubble sort. The bubble sort using compare strings to compare each strings. अब यहाँ पे bubble sort आपने जो लगाना है ना, वो if की कंडीशन लेके नहीं लगाना। आपने क्या लगाना है? आपने यहाँ पे if की जगह पे बेसिकली कंपेयर स्ट्रिंग्स को बुलाना है। सही? ये बात क्लियर है? तो आपने यहाँ पे लिखा डेफ बबल, उसके अंदर मैंने कहा माय एरे को एज एरे के तौर एरे आ जाएगा। सही? और सीधा सीधा अब देखो, उसने यहाँ पे कहीं भी मुझे बोला है कि मुझे एफिशिएंट यूज करना है या इनएफिशिएंट यूज करना है, नहीं कहा ना। तो लेट इट बी, आप इनएफिशिएंट लिख लो। मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज कहाँ तक, लेंथ ऑफ माय एरे माइनस। सही है? जैसा अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स होते थे तो मैं पहला वाला लूप 1 to 4 चलाता था, और फॉर y इन रेंज लेंथ ऑफ जो माय एरे है, ठीक है, उसमें से माइनस एक्स टाइम्स -1। अच्छा, यहाँ पे -1 करना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो उसको हमें यहाँ पे -1 खुद से करके दिखाना पड़ेगा। अब आपने करना क्या है? आपने कंपेयर इफ की स्टेटमेंट नहीं लगानी, इफ आप ऊपर लगा चुके हो। कहाँ पे? यहाँ पर कि string 1 string 2। अब आपने string 1 और string 2 दोनों भेजनी है और चेक करना है। तो आप कैसे करोगे? अगर मेरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है ना, अगर string 1 बड़ी है तो कुछ नहीं करोगे, string 2 बड़ी है तो हमें स्वैपिंग करनी है। तो बेटा कौन सी वाली लाइन, ये वाली या नीचे वाली? नीचे वाला बबल सॉर्ट का प्रोग्राम याद है? नीचे भी आप पक्का पूरा? थोड़ा सा खुला हुआ। रुक जाओ एक सेकंड, मैं बबल सॉर्ट अपने पास खोल के दिखाता हूँ। मेरे पास बबल सॉर्ट बबल सॉर्ट बबल सॉर्ट बबल सॉर्ट बेटा यहाँ पे आप सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, डिफरेंट स्क्रीन नहीं सर अभी तो आई? नहीं सर। व्हाट अबाउट नाउ?
ये बात सही है बेटा। बबल सॉर्ट में आप देखो जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, एरे की जो लेंथ है, एरे के मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स पड़े हुए थे, 5 थे। तो मैंने पहला वाला लूप कितना चलाया, फॉर सपोज करो ये एक्स है और ये वाई है। एक्स की वैल्यू मैंने रखी 1 2 4, जितने भी टोटल होती है उससे -1 टाइम। सही है। तो मेरे पास 5 टोटल लेंथ थी ना, लेंथ ऑफ एन एरे जो भी है मेरे पास, उसमें से मैंने -1 कर दिया। लेंथ कितनी थी, 5 थी, 5 -1 4, तो ये 4 आ गया। दूसरा जो उसके नीचे वाला लूप है वो कब तक चलता है, एक्स की वैल्यू 1 2 5 माइनस पास। पास की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो 5 - 1 4। तो बेटा एक कम बार चलाना क्यों जरूरी है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना, अब यहाँ पे सपोज करो मेरे पास की वैल्यू अगर 0 है, तो मुझे -1 खुद से करना पड़ेगा। वजह क्या है, अगर 5 - 0 ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा उमर, 0 5 5। अब x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जाएगी। मेरे पास एरे की लिमिट कितनी है, 5, जो अपर बाउंड है 5 ही है। तो बेटा जब x की वैल्यू 5 पे पहुंचेगी तो माई एरे 5 को ये किससे कंपेयर कराने चले जाएगा, 6 से। क्या 6 पर डेटा है, 6 पे डेटा ही नहीं है। जब 6 पे डेटा नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे क्या एरर आ जाएगा, एरे आउट ऑफ बाउंड। जैसे लेकिन जैसे पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है तो पाइथन हम्म में क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक -1 लगा दिया ना, क्योंकि पास की वैल्यू 0 थी। तो 5 -0 -1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, 4 ही आ गया। मुझे 4 ही तो चाहिए था। सही है। ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से वहीं पर। तो अब मैंने क्या किया, नंबर के अंदर मैंने कहा सेव। अब क्या करना है, कंपेयर स्ट्रिंग्स को बुलाया, उसके अंदर 2 डेटा भेजने हैं। कौन कौन से डेटा भेजोगे, मैंने कहा माई एरे की वाई वाली पोजीशन, कॉमा माई एरे की वाई प्लस वाली पोजीशन। अब अगर देखो, स्वैप कब करोगे, जब स्ट्रिंग 1 बड़ी होगी या स्ट्रिंग 2 बड़ी होगी। बेटा जाहिर सी बात है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है। अगर स्ट्रिंग 1 मेरे पास छोटी है तो हम स्वैप नहीं करेंगे। अगर स्ट्रिंग 2 छोटी है तो स्वैप करेंगे। और स्ट्रिंग 2 छोटी है तो नम की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो मैंने लिखा इफ नम इज इक्वल्स टू 2, तो स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग कैसे करोगे, मैंने टेम के अंदर वैल्यू डाली माई एरे वाई, माई एरे वाई के अंदर स्टोर करा दिया माई एरे y+1, और माई एरे y+1 के अंदर स्टोर करा दिया 10। सर ये जब 2 आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि y छोटा है और y+1 बड़ा है। हाँ, नहीं ना, नहीं नहीं 2 आया तो मतलब y प्लस y वन बड़ा है। छोटा है, जी। y छोटा है, y बड़ा सॉरी है और y बड़ा y+1 है और छोटा है। y+1 छोटा है। यस, 2 तभी आ रहा था ना, अभी हमने ऊपर डिस्कस तो किया था उसको। अब आपने रिटर्न करा दोगे किसको, माई एरे। दैट्स इट। अब क्लियर है उमर एंड आहिल। जी सर क्लियर है। तो आहिल बेटा तो मायर ये, आखिर में नहीं कराएंगे ग्रुप से बाहर। ओ सॉरी मैंने जल्दी करा दिया। यस, थैंक यू। अब पार्ट डी का
3 सॉरी 2 क्या कहता है? कॉल बबल with the unsorted array as parameter, call format array with the sorted array and output the returned string. समझ आया? सर ये आप अनसॉर्टेड एरे कहाँ से आएगा हमारे पास? जो हम यहाँ से लाए थे, माय एरे ऊपर वाला। ये वाला इनिशियली जो हम लेकर आए, ये एरर रिटर्न करा रहा है ना? याद है यहाँ पे कराया था हमने, ये रहा जी न्यू एरे सर। में पड़ा हुआ है ना। इस न्यू एरे को हमें बुलाना है। अब देखो यहाँ पे हमने एरे बुलाया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा न्यू सॉर्टेड, इस एड सॉर्टेड एरे का सॉर्टेड एरे में मैंने कहा बबल बुलाओ। बबल के अंदर मैंने क्या भेजा? न्यू एरे भेजा। न्यू एरे कहाँ से आ रहा है? न्यू एरे मेरे पास ये जो हमने ऊपर पहले पार्ट कंप्लीट किया था, यहाँ से आ रहा है। ये न्यू एरे आ गया। रीड डेटा हमने बुलाया था, उसमें न्यू एरे आ गया था। अब याद रहे, अगर आपसे वो एरे डेटा रीड नहीं हुआ था तो आपने क्या करना है? मैन्युअली कर देना था, वो एरे बना के भेज देते। अब आपने ये करा। अब ये क्या कह रहा है? सॉर्टेड एरे में डेटा पड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है आपने फॉर्मेट एरे बुलाना है सॉर्टेड एरे के साथ, तो डायरेक्ट प्रिंट मार दो। प्रिंट क्या करना है? फॉर्मेट एरे के अंदर सॉर्टेड एरे भेजो और प्रिंट मार दो। टेस्ट योर प्रोग्राम एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। टेस्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो ये सॉर्टेड एरे को पहले हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, मतलब लिस्ट को उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। वो बस वो कर देना अपना। अच्छा, यहाँ पे भी एक कह दिया इसने, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों हो गई हमारी? हमने कहीं कोई छेड़छाड़ की थी? तो वो ऊपर फाइल वाले में तो नहीं कोई? नहीं। हम लोग सर को एक बार समझाने के लिए रन मैंने, वो रन विद डीबगिंग विदाउट डीबगिंग करें, हो सकता है सही। चलो नहीं कहता, हमने छेड़छाड़ तो कुछ नहीं की थी हमने। आई इन रेंज 45। अब इसको क्यों दौरे पड़ गए? तो ये रीड लाइन नहीं है, ये रीड। अब ये देख लो, सॉर्टेड हो चुका है। आउटपुट मैसेज डाल देता हूँ ताकि नजर आ सके। बेटा सॉर्टेड एरे अंबर से स्टार्ट हो रहा है। अंबर, एक्वा, एजोर, बेज, ब्लैक और येलो पे जा रहा है। इनिशियली बेज ग्रीन पहले था, सही है। तो अब आपने ये दोनों आउटपुट एग्जामिनर को दिखा देना, स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा। तो फॉर्मेट एरे का स्टार्ट होगा, क्या हुआ बेटा? इसका जो फॉर्मेट एरे के अंदर हमने इनपुट पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फॉर्मेट एरे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियली तो लिखा था हमने डी बी पार्ट 1 ही था ये रहा। तो सर इनके ये प्रोग्राम भी सही नहीं होता तो इसका क्या जुगाड़ हो? नहीं समझा बेटा, क्या कह रहे हो? जैसे आपने जुगाड़ बताया था तो इसका क्या जुगाड़ होगा इसका इसी चीज का?
बेटा देखो जुगाड़ तो ये ना, अब डेटा एरे बनाना था, अब एरे के बाद स्ट्रिंग बनाना तो कोई जुगाड़ नहीं है, स्ट्रिंग को तो कॉन्कैटिनेट करना है ना आपने, वो भी नहीं कर सकते क्या? मैंने इसका तो अरे वो तो हो सकता है, मैं तो ये कह रहा था फाइल से डेटा नहीं ला पा रहे अगर, तो वो जुगाड़ बताया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं स्किप कर रहा हूँ, करके ट्राई करना, नहीं समझ आया बेटा आपने मुझसे पूछ लेना है, आज ही क्लास के एंड के बाद ट्राई कर लेना। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास 2D एरे और वो यूज किया गया है लिंक लिस्ट, तो इसलिए हम इस पे बात करते हैं। किसी को कोई मसला तो नहीं है मैं 3 पे जा रहा हूँ? नहीं सर। आहिल, अमरी, दानियाल, उमर। नो सर। नहीं सर, रूप खुद ही ट्राई कर लेंगे, आप ये कराते हैं। अब हम 3 पे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास, हम डी पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की फाइल को खोल लेते हैं, 2 को हम स्किप कर रहे हैं। तो अब 3 के अंदर हम बात करते हैं। तो 3 के अंदर ये क्या कह रहा है आपसे? 3 के अंदर कह रहा है लिंक लिस्ट स्टोर्स पॉजिटिव इंटीजर्स डेटा इन अ 2D array, यहाँ पे 2D array है। The first dimension of the array stores the integer data. The second dimension of the array stores the pointer to the next node in the linked list. मतलब linked list हम record data type से बनाते थे, ये 2D array से चला रहा है। A linked list node with no data is initialized with the integer -1. These nodes are linked together as an empty list. A pointer of -1 identifies that the node as a last node. यहाँ पे याद है हम जो बनाते थे, ये वो वाले काम करवा रहा है। The linked list can store 20 nodes. The global 2D array linked list stores the linked list. हमें यहाँ पे globally बनानी है। फिर आगे कहता है linked list initialized as an empty list. The data in each node is initialized to -1. मतलब डेटा को हमें -1 रखना है और नोड पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको हमें बेसिकली नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करनी है। The last node stores the pointer value -1, which indicates it is the last node. The global variable first empty stores the index of the first element in the empty list. This is the first node in the empty linked list when it is initialized, which is index 0. The global variable first node stores the index of the first element in the linked list. There is no data in the linked list when it is initialized, so the first node is initialized to -1. ये डायग्राम को कॉपी का बेसिकली आपने अपने पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाना है। Write the program code for the main program to declare and initialize linked list, first node and first empty. आपने क्या किया? आपने कहा ग्लोबल क्या है? लिंक लिस्ट है, सही है। ग्लोबल और क्या है मेरे पास? फर्स्ट एम्प्टी कॉमा और फर्स्ट नोड। अब ग्लोबल के वक्त आप उसमें वो नहीं लिख, अब मैं लिख सकता हूँ कि लिंक लिस्ट जो है मेरी वो क्या है? एक लिस्ट है, सही। और मेरे पास 2D अरे को तो वो करके दिखा देंगे ना। फर्स्ट एम्प्टी की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 0। और फर्स्ट नोड की वैल्यू हमें क्या रखनी है? -1। इनको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर, सॉरी कमेंट करके करना था हमें। डिक्लेयर क्या डिक्लेयर करना है बेटा आपने? आपने डिक्लेयर करना है लिंक लिस्ट जो कि एक एरे है। कितनी रोज है इसके अंदर? 0 से 19।
कितने कॉलम्स हैं? 0 एंड 1, दो ही कॉलम्स है ना? सर ऐसा ही रोज है ना? वर्टिकल होती हैं और कॉलम जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। नहीं, उल्टा बोल रहे हो बेटा। देखो, रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम वर्टिकल होता है। एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, इस तरह टोटल 20 रोज है। एक कॉलम, दूसरा कॉलम सही। ऑफ इंटीजर डिक्लेयर फर्स्ट एम्प्टी कॉमा फर्स्ट नोड, इनकी डेटा टाइप भी क्या है? इंटीजर है। करना क्या है, आपने उसको इनिशियलाइज करना है। तो तो ये मिलेगा फॉर 0 से आई, 2 नहीं होंगे कॉलम्स? नहीं ना बेटा, 0 और 1 दो कॉलम हो गए ना ये कॉलम की इंडेक्स डाटा बेटा। इंडेक्स तो इंडेक्स है ना, उसने ये थोड़ी कहा इंडेक्स वो है। एक सेकेंड, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सिर्फ दो ही कॉलम बताए ना हमें। डेटा इन ईच नोड इज टू -1। इंडेक्स तो वैसे ही नॉर्मली चल रहा होता है ना आपका, इंडेक्स कॉलम थोड़ी है। सही है। तो फॉर आई इन रेंज कहाँ तक है? 20। बल्कि इसको हम एक कम चलाएंगे, क्यों? लास्ट वाले को तो हम 19 वाले को तो हम मैनुअली करेंगे। करना क्या है? लिंक लिस्ट क्या ना, डेटा अपेंड करना है। बेटा सर क्या अपेंड करोगे? यस बोलो। सर इसको पाई इन रेंज 18 नहीं होगा? क्यों 0 से स्टार्ट नहीं होगा? तो बेटा 0 से 18 19 टाइम्स से चलाना है ना, तो 0 से 18 टाइम्स 19 हो गया ना। ये 19 रेंज का मतलब होता है 19 टाइम्स। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 18 तक जाएगा। 19 वाली वैल्यू को तो मैं अलग से करूंगा। अगर मैं यहाँ 20 लिखता हूँ तो 0 से 19 तक चलेगा ना। अब करना क्या है? अब देखो बेटा, 2D एरे करना हमेशा याद रखना, पहले रो आता है और फिर कॉलम आता है। आपने पहले कॉलम में क्या लिखना है? -1 लिखना है, कॉमा दूसरे में आपने क्या लिखना है? 0+1। तो आई की जो वैल्यू है उसमें +1 करके लिख दो। ये चीज क्लियर है? स्पेशली उमर एंड आहिल। Yes, sir. सर ये मुझे लूप वाला समझ में नहीं है। 19 पे लिखा और 20 पे नहीं लिखा। वापस बोलो, आवाज नहीं है बेटा आपकी। सर ये 20 पे नहीं लिखा, तो 19 पे लिखा। 19 क्यों लिखा है? बेटा लिंक लिस्ट की जो मैंने फाइल भेजी है वो खोलो जल्दी से। मैं ये कंप्लीट करके अपने पास खोल के दिखा देता हूँ, चलो। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा लिंक लिस्ट की कौन सी वाली पोजीशन? 19th रो का पहला कॉलम, उसकी वैल्यू को क्या कर देना है? -1। फिर मैंने कहा लिंक लिस्ट की 19th रो का पहला कॉलम, मतलब बेसिकली दूसरा कॉलम हुआ, उसकी भी वैल्यू क्या कर देनी है? -1। है बेटा लिंक लिस्ट का, या मैं खोल के दिखाऊं? सर आप खोल के दिखा दो। मैं रखूँ, ले आता हूं। आ गया बेटा। ये इनिशियलाइज का कोड पढ़ो। क्या था? स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू नल की, नल हमने रखा था 0। यहाँ पे हम बेसिकली एक एक पीछे चले जाएंगे स्टेप। तो 0 की जगह हम -1 पे आ गए। फ्री पॉइंटर की वैल्यू हमने 0 कर दी, और आई की वैल्यू 0 से 3 टाइम्स चलेगी, क्योंकि ये 0 1 2 3 4। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 और -1। सर लास्ट वाले जो क्या नाम है वो तो हम कभी उसे बोलेंगे। क्या क्या कह रहे हो? लास्ट वाले नोड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी चेंज करते हैं। ब्लू करके। नहीं समझ आ रहा बेटा, क्या कह रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही, बहुत स्लो आ रही है बेटा आपकी। सर पीछे चल रहे हैं ना, पहले से कैप्चर लगाई। ओके, थोड़ा सा जोर से बोल लो, मसला नहीं।
सर वो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो लास्ट वाला इसके अंदर रो होती है लिंक लिस्ट में, तो उसको हम्म, खुद ही चेंज करते हैं, खुद ही अमेंड करते उसको हैं। हम मैनुअली करते हैं। यस यस, देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, फिफ्थ वाले को माय एरे के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को मैंने नल पॉइंटर कर दिया। यहाँ पे क्योंकि रिकॉर्ड डेटा टाइप चलाई थी मैंने, ये 2D एरे नहीं था, तो मैंने डॉट करके यूज किया था। ओके सही। सर। अच्छा सर, जैसे कि आपने एक और चीज बताई थी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्स इमेज 19 देख लें तो वो 18 टाइम्स चलेगा 19, मतलब कुछ आपने चीज बताया 18 था। तक वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे मैंने जो 19 लिखा है, 19 का मतलब 19 टाइम्स, नॉट टिल 19। तो ये जाएगा 0 till 18। तो 0 till 18 कितना टाइम्स हुआ? 19 टाइम्स हुआ। इस वजह से तो आखिरी 19 वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता ना, समझ लो -1 टाइम्स चलता है यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। हमने मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया लिंक लिस्ट फर्स्ट नोड और फर्स्ट एम्प्टी को। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। द प्रोसीजर इंसर्ट डेटा टेक्स 5 integers as input from the user and insert these into the linked list. Each data item is inserted at the front of the linked list. The table shows the steps to follow depending on the state of the linked list. Agar not full, insert data in the index pointed by the first empty. Change the pointer to the index pointed by the first node. Change the values of first node and first empty. अगर full है तो आपने प्रोसीजर को एंड कर देना है। यहाँ पे आपकी वही वाली कहानी है जो आपने नॉर्मली लिखनी होती है। यस, स्टार्ट करें। यस सर। The procedure insert data takes 5 integers as input from the user and insert these into the linked list. Each data item is inserted at the front of the linked list. बेटा फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट का मतलब क्या हुआ? सर फ्रंट पॉइंटर को रेफर करना चाह रहे हैं। बेसिकली आपने यहाँ पे डेटा ऑर्डर के अंदर स्टोर नहीं करना, बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर डेटा रखना है। सही है। एनी नोड दैट इज एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट हैज अ पॉइंटर ऑफ -1। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा डेफ इंसर्ट डेटा। इसमें कोई पैरामीटर्स मेरे ख्याल से नहीं आ रहे मेरे। मैं अपने ग्लोबल्स को बुला लेता हूँ। ग्लोबल लिंक लिस्ट है। ग्लोबल फर्स्ट एम्प्टी था और फर्स्ट नोड था। आपने करना क्या है, 5 दफा प्रोग्राम चलाना है। सही। तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 5। अब कितनी कब तक चलाना है ये? जब तक मेरे पास ये मेरी बेसिकली फुल नहीं हो जाती। फुल होगी कैसे पता चलेगा? अगर मेरे फर्स्ट एम्प्टी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू है -1 के, तो आपने यूजर से इनपुट लेना है। लेकिन चलो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट की कौन सी वाली पोजीशन बेटा? फर्स्ट एम्प्टी का कौन सा वाला कॉलम? 0 वाले कॉलम में मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, इंटीजर में कन्वर्ट किया।
मैंने कहा इनपुट एंटर अ नम। सो हमने बेसिकली हमारे पास डेटा के अंदर डेटा डाल दिया। अब जब डेटा में आप डेटा डाल दोगे तो मेरे पास एक सेकेंड, डेटा के अंदर मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया, पॉइंटर की वैल्यू हो जानी चाहिए। अभी तो फिलहाल हम डालते चले जाएंगे ना। नेक्स्ट एम्प्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक टेम्पररी वैल्यू ले लेते हैं। टेम्पररी के अंदर हमने क्या डाल दिया? लिंक लिस्ट की जो भी हमारे पास फर्स्ट एम्प्टी वाली रो है और उसका पहले वाले कॉलम की वैल्यू को टेम्पररी में डाल दिया। याद है वो जो हम डेटा पहले शुरू में लिखते थे, सिर्फ वही वाला काम कर रहे हैं। अब मैंने कहा लिंक लिस्ट की फर्स्ट एम्प्टी कि पहली वाले के अंदर आपने बेसिकली क्या कर दिया, अपने फर्स्ट नोड को सेव करा दिया। फर्स्ट नोड के अंदर क्या आ जाएगा? फर्स्ट एम्प्टी आ जाएगा और फर्स्ट एम्प्टी के अंदर टेम्प आ जाएगा। दैट्स इट। इसमें किसी को कोई इश्यूज, कोई मसला? नो सर। बेसिकली जो आप काम कर रहे थे, बस यहाँ पे 2D एरे की वजह से थोड़ा सा वो तुम लोग को हो सकता है वहां से लिंक करने में थोड़ा सा इशू आए, लेकिन आपने उसको देख लेना है। स्क्रीन शेयर हो रही थी ना तुम लोग के पास? जी सर। तो मेरे पास आईपैड पे नहीं आ रहा था। एनीवेज, तो पार्ट ए क्लियर है और पार्ट बी था ना, सॉरी। पार्ट सी कहता है द प्रोसीजर आउटपुट लिंक लिस्ट आउटपुट डेटा इन द लिंक लिस्ट एंड ऑर्डर बाय द फॉलोइंग पॉइंटर्स फ्रॉम फर्स्ट नोड। अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल इंसर्ट डेटा दिस। अच्छा हो गया है, मुझे लगा खत्म हो गया। सो पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है? आपने लिखना है डेफ आउटपुट लिंक लिस्ट और उसमें आपने इनिशियली से मतलब फर्स्ट जगह से स्टार्ट करना है। तो हम अपने ग्लोबल्स को बुला लेते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ग्लोबल आ गए। ग्लोबल के बाद आपने सीधा सीधा आउटपुट करना है। आउटपुट करने के लिए मैंने करंट पॉइंटर के अंदर डालता हूँ किसको? अपने फर्स्ट एम्प्टी को, मतलब स्टार्ट पॉइंटर को हमने फर्स्ट नोड को, सॉरी फर्स्ट नोड को, मतलब बेसिकली आपने क्या किया, स्टार्ट पॉइंटर को करंट पॉइंटर में डाला और सर यस बेटा। सर वो मैं जा सकता हूँ तो बाबा की फ्लाइट है लोग को छोड़ कर जी जी मस्तान बेटा। आप अब लूप स्टार्ट किया while करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू -1। अगर करंट पॉइंटर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 है तो क्या करे? प्रिंट कर दे किसको? लिंक लिस्ट की करंट पॉइंटर के जीरो वाले कॉलम को और करंट पॉइंटर के अंदर डाल दे लिंक लिस्ट के करंट पॉइंटर के पहले वाले की वैल्यू। दैट्स इट। अब सी के पार्ट 2 में ये आपसे प्रिंट करवाएगा। सर इसको इस तरह नहीं, ये प्रिंट वाली जो लाइन है इसको इस तरह भी तो भी लिख सकते होंगे ना, लिंक लिस्ट डॉट करंट पॉइंटर फिर जीरो या ब्रैकेट। डॉट नहीं लिख सकते ना बेटा, डॉट का मसला ही तो ये है कि यहाँ पे हम 2D एरे की बात कर रहे हैं। 2D एरे में हम दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखते हैं, एक पहले में रो आती है, दूसरे में कॉलम आती है।
सही। सही है। तो अब हम चलते हैं सी पार्ट टू में। सी का पार्ट टू क्या कह रहा है? अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल इंसर्ट डेटा। तो बेटा आपने इंसर्ट डेटा बुलाया, इसमें कोई पैरामीटर था इंसर्ट डेटा में? नहीं। और इवन आउटपुट लिंक लिस्ट के अंदर भी नहीं है। और दूसरा में आपने बुलाया आउटपुट लिंक लिस्ट, और ये ऑटोमेटिकली इनपुट, मतलब इनपुट दो तरफ प्रिंट करेगा। इनपुट क्या? 51238। सही है। प्रिंट करें। ओके, ये क्या कह रहा है? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। हम्म, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज बोलेगा, इसमें हमें डायरेक्टली अपेंड करना था। तो लिंक लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है हमें? -1 कॉमा कॉमा माइनस। एंटर अ नंबर। नंबर हमें क्या एंटर करना है? 51238। तो बेटा ये आउटपुट हो गया 83215। जिस ऑर्डर में गया था वो उसका उल्टा ऑर्डर में इनपुट करेगा। सही है, क्योंकि हमारे पास डेटा नीचे ज्यादा जाएगा ना। सबसे 8, जो 8 हमने लास्ट में एंटर किया था, 8 फर्स्ट हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। उससे यही चेक हमें बोला था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के नाम में डेटा बेसिकली आ रहा था, और आउटपुट आपका नीचे चला जाएगा। सो आगे अब ये क्या कहता है? यहाँ तक किसी को कोई भी इश्यूज नहीं है? ये बेसिक प्रोग्राम था। सर एक चीज़ ये पूछनी थी, ये लिंक जी लिस्ट जी बेटा। का जो हमने ये एरे बनाया है, हम इसको उस तरीके हम्म। से भी बना सकते थे, फॉर कॉलम इन रेंज 1 और फिर कॉमा डाल के फिर 0 इन इन 0 रो इन हाँ हाँ रेंज। हाँ, यस बिल्कुल बना सकते थे। पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी क्या कह रहा है? दी प्रोसीजर रिमूव डेटा। मुझे रिमूव पता नहीं सबसे ज्यादा जहर लगता है, टू बी ऑनेस्ट। ओ ये क्या हुआ? मेरे ख्याल से सर का जिन एक्टिवेट हो गया, उसने नेट बंद कर दिया। हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं क्लास में यार। मस्त। यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर मैं लिंक लिस्ट वाला सवाल छोड़ के आ जाऊँ तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे? अगर शुरू के दोनों सवाल पूरे कर लो ना, 50 मार्क्स, तो फिर पूरे आ जाएंगे, मतलब 50 मार्क्स आए फिर तो ये आ जाएगा इंशाल्लाह।
पूरा लिंक, अगर पूरा लिंक लिस्ट छोड़ दो, शुरू के दोनों पूरे सही करो तो। यार मसला यही है ना, देखो होता क्या है कि पार्ट ए तो बहुत सुकून से होता है, पार्ट भी थोड़ा सा समझ के करना पड़ता हो जाता है। वो जो पार्ट सी और डी आते हैं ना, जो बोलते हैं ना कान पकड़ो लेकिन घुमा के, भाई वो बड़ा तंग करता है यार, खासतौर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। अबे मुझे तो फाइलिंग, लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री, ये तीन बड़े खतरनाक लगते हैं। बाइनरी ट्री नहीं आएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। और लिंक अगर लिस्ट आ आएगा। गया, और अगर आ गया तो फिर तू खाना खिलाएगा, और जितना मैं खाऊंगा पूरा बिल तू भरेगा, फिर सोच ले। यार देखो चलो ठीक है मान लिया, लेकिन बाइनरी ट्री नहीं आएगा, वो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि बाइनरी ट्री अक्टूबर नवंबर में भी आया है, मई जून में भी आया है। और दूसरा ये कि इस बार पेपर कंप्लीट करें क्वेश्चन पहले। बेटा आपने इसमें रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव के लिए मैंने लिखा डेफ रिमूव डेटा पैरामीटर, हमारे पास हम आइटम ले लेते हैं, ठीक है। जो भी हम आइटम है रिमूव करना है। ग्लोबल जो चीजें थी, ग्लोबल को मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, उसी को डायरेक्ट लेके चलते हैं। आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट नोट से चेक करना है, नहीं है तो फिर हम आगे जाके चेक करेंगे, कब तक, जब तक हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो आपने पहला चेक करना है, इफ लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का अगर तो डेटा मेरा इक्वल्स टू है किसके, जो भी आइटम हमारा है, अगर तो वो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, अम, मेरा बेसिकली हम फर्स्ट नोड को अब चेंज कर देंगे ना, ठीक है। उसको हम पहले से सेव कराएंगे, तो मैंने टेम्प के अंदर सेव करवाया है किसको, लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के जो फर्स्ट कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है उसको जाके सेव कराया, सही। और लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के इस पे हम डेटा क्या डाल देंगे, जो हमारे पास फर्स्ट एम टी की वैल्यू जो भी थी हमारे पास वो उठा के इधर आ गई। फर्स्ट एम टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट नोड में थी, और फर्स्ट नोड अब किसको पॉइंट करेगा, जो टेम्प में था। तो बेसिकली आपका अगर पहला डेटा था तो ये काम होगा, लेकिन अगर पहला डेटा नहीं है तो क्या करोगे, अगर मेरे पास फर्स्ट नोड की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 है, मतलब मेरे पास मेरा ये कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट खाली अगर नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने करंट पॉइंटर के अंदर फर्स्ट नोड को सेव कराया, मतलब स्टार्ट पॉइंटर को सेव कराया, और प्रीवियस पॉइंटर के अंदर -1 वाला नल डाल दिया, और हम स्टार्ट करेंगे। कब लोगे? जब नहीं, while current pointer is not equals to -1 and मुझे मेरा डेटा भी नहीं मिल जा रहा, डेटा क्या है, आइटम की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू है, ओके। यहाँ तक क्लियर है हुसैन, दानियाल? अगर तो वो जी नॉट सर। इक्वल्स टू है तो हमने क्या किया, बेसिकली आपके चेंज करते रहेंगे, प्रीवियस पॉइंटर के अंदर हमारे करंट पॉइंटर की वैल्यू आ जाएगी, और करंट, ये बेसिकली हम डेटा ढूंढ रहे हैं, डेटा मिल नहीं जाता जब तक, सही है।
और करंट पॉइंटर के अंदर क्या आ जाएगा, लिंक लिस्ट के करंट पॉइंटर के पहले वाले कॉलम की। ये हमारे पास जैसे डेटा मिल जाएगा ये रुक जाएगा। अब हम चेक करेंगे, अगर मेरे आइटम की वैल्यू इक्वल्स टू हो जाती है लिंक लिस्ट के करंट पॉइंटर के डेटा के इक्वल। अब डेटा को रिमूव करना है, तो आप कैसे रिमूव करोगे, लिंक लिस्ट के प्रीवियस पॉइंटर। अभी का पॉइंटर आपने खेलना है ना, पॉइंटर से बेसिकली आपने पॉइंटर्स को खेलना होता है। क्या करोगे, लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर को स्टोर करा दोगे और लिंक लिस्ट के करंट पॉइंटर के डेटा की वैल्यू को -1 कर दोगे, डेटा खाली कर दिया आपने। और लिंक लिस्ट का जो करंट पॉइंटर है उसके पॉइंटर वाली वैल्यू के अंदर फर्स्ट एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी जो भी हमारा फ्री लिस्ट थी उसकी वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया उस केस में। और इन दी एंड आपका जो फर्स्ट एम्प्टी है वो क्या हो जाएगा, करंट पॉइंटर के इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट, सारा का सारा आपके पास कोड है। ये कोड मैंने जो लिखा है बेटा, ये आपके सूडो कोड मैंने अपने सामने रखा था और सूडो कोड जो लिखा हुआ था उसको देखते हुए लिखा है, क्योंकि सूडो कोड तो हम लोग को रिमूव का मैंने लिखवाया था, याद है। जी सर, आपने कॉलेज में भी लिखवाया था। हाँ, सर तो ये एक वही बात सामने बताएं, ये देखते हुए लिखा है। यस, बोलो बेटा। सर एक्स्ट्रा शीट मिलती है पेपर 4 के अंदर अगर हमें कोई वर्किंग करनी हो? हाँ, वरना इसी पेपर पे कर देना, जो पेपर तुम्हें मिला हुआ था इसमें पेजेस होते हैं, ये ना ब्लैंक पेज होता है, देखो ये। सही। तो सर मैं ये सोचा था अगर लिंक लिस्ट का सवाल आया सही ना तो मैं है। अब सबसे इस पहले सूडो प्रोग्राम कोड लिख को लूंगा इसका। हम कॉल रिमूव डेटा विद द पैरामीटर 5, आउटपुट द वर्ड। सही। हाँ, ये कर लिया ना, मतलब इतना टाइम निकल आएगा एस इन स्पेशली टाइप क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, आपने रिमूव डेटा को बुलाना है, इसको एक बार चला के देख लेते हैं कैसे करोगे आप। आपने अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल रिमूव डेटा। रिमूव डेटा बुलाया आपने, रिमूव डेटा विद पैरामीटर 5। सही। फिर आपने प्रिंट करवाना है आफ्टर, और फिर आउटपुट लिंक लिस्ट को वापस बुलाना है। इससे पहले मेन के नाम इंसर्ट डेटा और आउटपुट लिंक लिस्ट करवा चुके थे, और उससे पहले हम ये सारे डेटा ये करवा चुके थे। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। डेटा सेट हमारे पास गिवन है 56895 है। सही, 56895। सही है, रिमूव हो गया डेटा, 9865 हो गया। अब इसके सर आउटपुट्स के लेकिन लिए हमें ये मार्किंग इसमें की तो को खोल के देख लेते हैं। 2 बार 5 दो आया है। 2 दफा 5 आया था, उसने कहा था कि हमें जो पहला अकर हो रहा है उसको रिमूव करना है। सही। ये क्या, the procedure only removes the first occurrence of the parameter। सही है, तो जो पहला आया उसने उसको उड़ा दिया। सही। अब दूसरा, मतलब एक दफा चल गया ना, मतलब 10 7 8 5 6। चलो उसको भी एक बार चला के देख लेते हैं वापस से। मैंने वापस रन किया इस प्रोग्राम को। 10 7 8 5 6। रिमूव हो गया 5, मतलब हमारा कोड 110% ठीक चल रहा है। आउटपुट, मतलब अब तो आउटपुट देखने की भी जरूरत नहीं है, यही आउटपुट सारे होंगे, कंफर्म है। यस बेटा, एनी क्वेरीज। नो सर। आपने अपने पेपर में
इस तरीके से काम करना है।